हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपीएसएससी आयुष विभाग आयुर्वेदिक पोस्ट कोड 1025। आप सभी को क्लियर है, हमारी एक सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, जिसमें हम कमीशन के सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं जो भी आपके हमीरपुर बोर्ड ने आज तक आयुर्वेदिक एग्जाम में पूछे हैं। लेकिन इस सीरीज के माध्यम से हम अदर स्टेट में जो क्वेश्चंस आयुर्वेदिक के अभी हाल ही में पिछले 8 महीनों में या फिर 1 साल में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्वेश्चंस आपके सामने है। यहाँ पर बात हो रही है कि चमेली बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। चमेली किस वर्ग में है? क्या ये पुष्प वर्ग में है, क्षीरी वर्ग में, क्षार वर्ग में या फिर विष वर्ग में? ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो आपका चमेली है वो किस वर्ग में है? वो आपका फ्लावर वर्ग में है, यानी कि फ्लावर कैटेगरी में। क्लियर फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आयुष विभाग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। जीके वीडियो कोर्स क्लास आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग मोबाइल में जितनी बार देख सकते हैं, क्योंकि यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप अपने टाइम के खुद बॉस हो, जहां पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी कर पाए। और इतना ही नहीं, कंप्लीट आयुर्वेदिक आपको यहाँ पर एमसीक्यूज अपडेट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ इसमें आपको मिल रहा है, जिसमें आपके नोट्स, एमसीक्यू, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, जो कि आपके एचपीएसएससी के बेस्ड एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पर रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, डेली टेस्ट आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपका एक भी टेस्ट छूट रहा है, एक भी क्वेश्चन छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये सारे टेस्ट आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और ये सारा का सारा एडिशन एक्सपर्ट्स के अंदर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेटल कैल्सिनेशन। देखिए, यहां पर बात हो रही है धातु भस्मीकरण की प्रक्रिया क्या है। क्या ये सत्पातन है, मारण है, अमृतीकरण है या फिर निरुद्धीकरण है? फोकस करना क्वेश्चंस के ऊपर। बात हो रही है यहां पर मेटल कैल्सिनेशन की। क्या इसका सही आंसर होगा? फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मारण। आपका मारण जो है वो धातु भस्मीकरण की एक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि मेटल कैल्सिनेशन की। क्लियर। नेक्स्ट हम यहां पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुसूक्त बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। यानी कि मधुसूक्त किस वर्ग में आता है? क्या ये फल वर्ग में है, मधुर वर्ग में है, संधान वर्ग में है या फिर धान्य वर्ग में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करो। देखिए, जो आपका मधुसूक्त है, ठीक है, आपका मधुसूक्त किस कैटेगरी में है, यानी कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो आपका इसका सही आंसर होगा संधान वर्ग। ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन। अब देखिए, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूं। पहले जो क्वेश्चन था टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइट हुआ, आपके 8 मंथ के न्यूज़पेपर में हाईलाइट हुआ, और बाद में ये एमपी के एग्जाम में देखने को मिला, साथ में आपका राजस्थान के एग्जाम में देखने को मिला और छत्तीसगढ़ के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला, और हमीरपुर बोर्ड ने भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंक्लूड किया था। ठीक है, तो इस तरह से अपडेटेड वर्जन जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं जो कि अभी हाईलाइट हो रहे हैं, जिनके चांसेस काफी ज्यादा है, तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं लग रहा है, टॉपिक सब टॉपिक कुछ भी आपको डाउट्स आ रहा है आयुर्वेदिक से रिलेटेड, सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, रजत भस्म की प्रशस्त मात्रा है, यानी कि प्रिस्क्राइब डोज ऑफ रजत भस्म की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, आयुर्वेदिक में एक इंपॉर्टेंस आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जो भी डोजेस क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, या फिर जो भी रत्ती क्वेश्चंस हो गए, आपका डे में कितनी बार लेना है, आपका दोपहर में कितनी बार, उनकी जो डोज मात्राएं हैं या फिर उनकी जो परसेंटेज है, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बार देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो आपका रजत भस्म की जो प्रशस्त मात्रा है, क्या ये 1/4 टू 1 रति, 1/4 टू 1/2 रति, 2 से 3 रति या फिर 2 रति मॉर्निंग और इवनिंग में? बताइए इसका सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रजत भस्म की प्रशस्त मात्रा, प्रिस्क्राइब्ड की यहाँ पर बात हो रही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/4 टू 1 रति। ठीक है, इसकी एक मात्रा है, ठीक है, जो कि पेशेंट्स को दी जाती है। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्योतन प्रमुखतया किन रोगों में प्रयोज्य है? यानी कि आश्योतन इज मेनली यूजफुल इन द फॉलोइंग डिजीज ऑफ। क्या ये ईयर है, स्टोमक है, आई है या फिर थ्रोट है? जल्दी से बताइए। कर्ण रोग, उदर रोग, नेत्र रोग या फिर कंठ रोग में? जल्दी से बताइए। एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, अभी हाल ही में जितने भी डिजीज
के कारण बने हैं, या फिर उन डिजीज से लेकर कोई एक्सपेरिमेंट हुए हैं, या फिर उनको कोई अप्रूवल मिला है, ठीक है। चाहे वो मेडिकल डोजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, मेडिकोस हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनेंगे विद नेम, दवाई का नाम भी और फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। बहुत जल्दी हम ये सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपको और ज्यादा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वो क्वेश्चंस लेने हैं तो व्हाट्सएप कर लेना। बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेत्र रोग। यहाँ पर बात हो रही थी आश्योतन प्रमुखतया किन रोगों में प्रयोज्य है, यानी कि डिसीज की यहाँ पर बात हुई थी, मेनली यूजफुल की, तो ये रहता है दोस्तों आपकी आई में, ठीक है, यानी कि नेत्र रोगों से ये संबंधित है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, सुश्रुत हैज स्टेटेड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अंजन फ्रॉम इट्स कर्म भेद, यानी कि सुश्रुत ने कर्म भेद से अंजन कितने प्रकार का बताया है। क्या ये 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, या फिर 6 प्रकार का। चरक संहिता हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। जिन्होंने नहीं लेक्चर्स देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक आपको मिल जाएगा। बताइए इसका सही आंसर। सुश्रुत से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बताइए, देखिए सुश्रुत ने जो आपके कर्म भेद से अंजन कितने प्रकार का बताया है, तो देखिए सुश्रुत ने 3 प्रकार का बताया है, ठीक है, 3 प्रकार का ये बताया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, व्हाट इज द प्रतिसारण फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या ये गंडूश है, कवल है, मंजन है, या फिर धूम्रपान है। इनमें से प्रतिसारण है क्या है जी, बताइए जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा मंजन, ठीक है। आपका प्रतिसारण की यहाँ पर बात हो रही थी फ्रॉम द फॉलोइंग, द राइट आंसर इज मंजन। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु यानी कि हनी इज द बेस्ट अनुपम बिकॉज, मधु उत्तम है क्यों, अनुपान है क्योंकि ये मधुर है इसलिए, योगवाही है इसलिए, कफ नाशक है इसलिए, या फिर उष्ण है यानी कि गर्म है इसलिए। बताइए जल्दी से, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स। मधु यानी कि हनी इज द बेस्ट अनुपम बिकॉज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि योगवाही। इट इज अ योगवाही, इसलिए मधु उत्तम अनुपान है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पारद संबंध नागवंश आदि क्या है, यानी कि व्हाट इज द पारद रिलेशन नाग वंश एडीसी। क्या ये गुण, भेद, दोष, या फिर संस्कार। बताइए जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को। पारद संबंध नागवंश आदि क्या है, तो उसका सही आंसर होगा दोष। फ्रेंड्स अभी राजस्थान के एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें इंजेक्शन बार कौन सा नहीं है, विच वन इज नॉट एन इंजेक्शन रूट। बताइए, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, या फिर इंट्राकैरेनियल। जल्दी से बताइए इनमें से इंजेक्शन मार्ग कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज इंट्राकैरेनियल, ठीक है। इंट्राकैरेनियल जो है वो आपका इंजेक्शन का वे नहीं है, जबकि आपका इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रावीनस हो गया, इंट्रामस्कुलर हो गया, ठीक है, ये सभी आपके क्या है, इंजेक्शन के वे है, लेकिन इंट्राकैरेनियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट है, व्हाट इज त्रिमद। त्रिमद क्या है, क्या ये सूठी मरीच पिपली है, एला दालचीनी तेजपत्र है, पिपली पिपला मूल चव्य है, या फिर बाइवेनंग नागर मोथा चित्रक है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर फोकस करना क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि त्रिमद क्या है, बताइए इसका सही आंसर। जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा वाइवेंडक नागरमोथा चित्रक, ठीक है, आपका त्रिमद है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सुश्रुत अनुसार अस्थि संख्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए इसका सही आंसर, 107, 306, 300, या फिर 180। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। सुश्रुत अनुसार अस्थि संख्या कितनी है जी, कितनी है, 300 है। याद रखना क्वेश्चंस को, 306 नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अभी फीडबैक आया था कि क्या सर 300 होगा, 306 होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 306 कहा, नहीं 306 नहीं होगा, 300 होगा, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार जो अस्थि संख्या है वो कितनी है आपकी, आपकी 300 है। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, यवागु इन विच सिक्थ पार्ट इज लेस एंड लिक्विड पार्ट इज मोर इज कॉल्ड, यानी कि जिस यवाथु में सिक्थ पार्ट कम व द्रव्य भाग अधिक होता है वो क्या कहलाएगा। क्या ये बिलेपी कहलवाएगा, पेय कहलवाएगा, मड करवाएगा, या फिर कृष्णा
कहलवाएगा? बताइए जल्दी से, उसको हम क्या कहेंगे? अगर जिस यवागु में सिक्त भाग कम व द्रव्य भाग अधिक होता है तो उसे याद रखना, उसे हम विलेपी कहेंगे। ठीक है, विलेपी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। क्लियर? नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, षड्गपानीय प्रयोज्य है। षड्गपानीय इज अ एडवाइजेबल इज, बताइए जल्दी से, क्या ये व्रणों में, अतिसार में, विवध में या फिर रक्तपित्त में? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायरिया में। क्लियर? यानी कि अतिसार में। जो आपका षड्गपानीय प्रयोज्य है, एडवाइजेबल है, ठीक है, वो आपका डायरिया में यानी कि अतिसार में। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, शिलाजीत रस रत्न समुच्चयानुसार किस वर्ग में वर्णित है? इंपॉर्टेंट, क्या ये महारस, उपरस, साधारण रस या फिर उपरत्न? बताइए। यहां पर बात हो रही है शिलाजीत रस रत्न समुच्चयानुसार किस वर्ग में वर्णित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए। इसका सही आंसर होगा महारस में इसका वर्णित है। फ्रेंड्स, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है कि टॉपिक्स और सब टॉपिक्स भी आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हैं आयुर्वेदिक का स्पेशल कोर्स। एक्सपर्ट्स के अंडर ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनका करवाया हुआ मैक्सिमम आपको एग्जामिनर में एग्जाम के टाइम आपको हेल्प करता है, क्योंकि हम सारी चीजें इंक्लूड कर देते हैं। जो भी मेन टॉपिक्स, सब टॉपिक्स और क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहता है एडवांस लेवल से लेकर इजी और मॉडरेट लेवल तक। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड हो रही हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आपके डेली टेस्ट भी हो रहे हैं, तो डेली टेस्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और संडे टू संडे आपके OMR शीट टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो वो भी आप घर पे बैठ कर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चंस, एक भी नोट्स, एक भी ऐसी कोई भी क्लास, रिकॉर्डेड क्लास जीके फॉर्मेट की, ठीक है, छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना। फिर भी आपको डाउट्स में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी है या फिर एडवाइस लेनी है इस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, तब भी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके एक्सपर्ट्स के साथ भी बात करवा देते हैं। ठीक है, चलिए जुड़े रहिए इस सीरीज के साथ, क्योंकि ये सीरीज आपको बहुत कुछ यहाँ पर देने वाली है, बहुत कुछ हेल्प करने वाली है। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद।